थे और उसमें मुझे बहुत अवार्ड भी मिला। और फिर औरतें बहुत ज़्यादा मुझे करती थी, आके मारती थी कि तुमने हमने बड़ा रुलाया, ये है वो है। कि अब औरतों से ज़्यादा लड़के आपके फैंस होते हैं क्योंकि आप उनकी हीरोइन होती है, हीरोइन होते हैं, उनके ख्वाबों की हीरोइन होती है। लेकिन हमारे जो शोबिस के लोग हैं उनको भी मैं ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि वो चढ़ते सूरज को सलाम करनी होती है। उनका जो भी वक्त पे उस वक्त टॉप पे होता है उन्होंने उसके साथ रहना है। आपने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ चाइल्ड स्टार की हैसियत से किया। उस वक़्त की अदाकारी और आज की अदाकारी में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? उस वक्त की अदाकारी बच्चों जैसी होती थी और आजकल हम ठुमके ज़्यादा लगाते हैं। आई मीन आजकल की अदाकारी ये है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, एज एन हीरोइन काम करती हूँ। उस वक्त बच्ची बन के वालिद होते थे, नदीम साहब मेरे वालिद बने हुए हैं, या फिर मतलब बच्चों वाला कैरेक्टर था। और अब ये है कि हीरो के साथ आपको हीरोइन वाला रोल आप कर रही होती हैं और डांस कर रही होती हैं, उसको सिड्यूस कर रही होती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग आई गेस। बचपन का और इसकी एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है। कौन से किरदार को ज़्यादा एंजॉय किया, बचपन के किरदार को या हीरोइन के किरदार को? आई थिंक कि हीरोइन के किरदार को भी इंजॉय किया और बचपन के भी, क्योंकि वो एक फेम का जो चार्म था वो बचपन से ही था। बचपन में फिल्मों में काम करती थी तो स्कूल में भी सब मुझे एक अलग तरीके से देखते थे कि जी ये स्टार है और ये फिल्मों में काम करती है और ये है और वो है। और अक्सर मार्केट्स में भी औरतें मिलके, बिकॉज मैंने एक फ़िल्म की थी जन्नत, जिसमें मेरा मतलब पूरी फिल्म में मेन रोल था, डबल रोल था फिल्म में। और इकबाल कश्मीर साहब की फ़िल्म थी और उसमें बड़ा इमोशनल सीन्स थे और उसमें मुझे बहुत अवार्ड भी मिला। और फिर औरतें बहुत ज़्यादा मुझे करती थी, आके मारती थी कि तुमने हमने बड़ा रुलाया, ये है वो है। और हीरोइन के सीन में ये है कि जी अब औरतों से ज़्यादा लड़के आपके फैंस होते हैं क्योंकि आप उनकी हीरोइन होती है, हीरोइन होते हैं, उनके ख्वाबों की हीरोइन होती है। यू से आपका बचपन का नाम सोनिया था, फिर सायरा हुआ, फिर आपने नूर का नाम इख्तियार किया। इसकी क्या ख़ास वजह है कि इतने नाम बदले? नाम बदले नहीं, बचपन का जो नाम है सोनिया इज़ माई निक नेम, स्टिल इज़ माई निक नेम। मुझे घर में सब लोग सोनिया बुलाते हैं, अपने जो मेरे करीबी दोस्त हैं सोनिया बुलाते हैं। और सारा इज़ माई रियल नेम, जो आपका पासपोर्ट के ऊपर नाम होता है और मतलब जो रियल नेम होता है आपका निक। और नूर इज़ माई फिल्मी नेम, क्योंकि फ़िल्म में आपको आके नाम चेंज करना ही होता है। तो मेरा ख्याल में आई डोंट थिंक कि किसी कोई और भी सबके ऐसे ही होंगे, क्योंकि निक नेम मेरा ये था कि 2 नाम पहले से थे और फिर एक तीसरा नाम नूर मिल गया, तो लोग समझते हैं कि जी बहुत नाम चेंज नहीं किए, तीनों नाम हैं। क्या कुछ मखसूस नाम कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं? करते हैं, बिकॉज आपका नाम जो है आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत असरअंदाज होता है। जैसे आपका नाम मेरा जैसे नूर है और मुझे नूर नाम मुझे जैसे ही मिला उसके बाद मुझे बहुत फेम मिला और मुझे इतनी स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ी। और फिर एक पर्सनैलिटी पे एक वो नूर का वो जो अक्स है वो रहता है। बड़े बड़े नामों वाली हीरोइनें आपस में लड़ती क्यों हैं? असल वजह ये है जी प्रोफेशन, बिकॉज प्रोफेशन जेलसी जब तक ना हो आप में तो आगे बढ़ने की सकत नहीं रहती आप में। आई थिंक कि कोई भी जब अगर आप किसी को देख के जेलस होते हो, इसका मतलब यू वांट टू मतलब अपने आप को आप बेहतर करने की कोशिश करते हो कि यार वो इतनी पतली है तो मुझे भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही फील्ड में काम कर रहे हो। तो ये हमारी फील्ड में नहीं होता, जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें भी आपस में जेलसी होती हैं, जैसे आप होस्ट हैं उनमें भी आपस में जेलसी होती हैं। तो आई थिंक इट्स अ नेचुरल फीलिंग्स। इसमें ये ब्लेम नहीं देना चाहिए कि जी वो हीरोइन बदतमीज़ है या उसको तकलीफ है मुझसे या उसको नहीं। ये एक नेचुरल फीलिंग्स है, अगर आप में जेलसी नहीं है तो फिर इसका मतलब यू नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो आपके ख्याल में ये लड़ाइयाँ बड़ी मुस्बत लड़ाइयाँ हैं? मैंने जेलसी की बात की, लड़ाई की नहीं, बिकॉज लड़ाई जो है ना, लड़ाई समथिंग एल्स। आप जेलसी आपने अगर अपने किसी से कंपटीशन करना है, किसी से लड़ना है अपनी एक्टिंग के थ्रू, तो आप तब लड़ें जब कैमरा ऑन हो। आप ऑफ द रिकॉर्ड या मतलब कैमरे के अलावा अगर ऑफ द स्क्रीन आप लड़ रहे हैं तो वो फिर आपकी ज़ाती दुश्मनियाँ हो जाती हैं। वो हमारी जो एक्ट्रेसेस लड़ती हैं वो एक अलग चीज़ है, ये आपके अंदर होना चाहिए जेलसी। कहते हैं फिल्म की दुनिया में वफा नहीं। आपसे किस किस ने बेवफाई की? फ़िल्म की दुनिया में वफ़ा नहीं, ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। लेकिन बेवफ़ाई इन द सेंस कि आप जब किसी से उम्मीद करते हैं तो आपको जब ठोकर लगती है तो आपको लगता है ये बेवफ़ा आदमी। वो जैसे एक मैडम की गज़ल थी, जो ना मिल सके वही बेवफ़ा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे पास है। तो बात ये कि हमारे जो शोबिस के लोग हैं उनको भी मैं ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि वो चढ़ते सूरज को सलाम करनी होती है। उनका जो भी वक्त पे उस वक्त टॉप पे होता है उन्होंने उसके साथ रहना है। और उन्होंने अपनी फ़िल्म को बेहतर बनाने के लिए, अपने किसी भी मीडियम को बेहतर बनाने के लिए, वो ये नहीं देखते कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप क्या है या इस बंदे ने आपके लिए क्या एफर्ट्स किए, और वो दे जस्ट गो अहेड। और दिस इज़ लाइफ, और यही होता है ज़िंदगी में। एक कामयाब ज़िंदगी का मतलब यही है कि आप किसी के साथ स्टक ना रहें, आप बढ़ते जाएं आगे।
तो मैं सच पहले 1-2 मरतबा मुझे हर्ट हुई, मुझे हुआ। शान के साथ मैंने किया डाकू दोबारा, जब दूसरी फिल्म की थी, तो आई वॉज़ वेरी हर्ट एट दैट टाइम, बिकॉज उस वक्त जो मुझे रोल सुनाया गया वो फिल्म में नहीं हुआ, और जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ। और मुझे उससे इतनी उम्मीद थी कि मैं आई ट्रस्टेड हिम सो मच कि मैंने आंखें बंद करके फिल्म साइन कर ली। लेकिन उसके बाद स्क्रीन पे मैंने अपने आप को देखा एंड मुझे अच्छा, बहुत बहुत बुरा फील हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने लोगों से उम्मीद करना ही छोड़ दी। जब आप उम्मीद करेंगे तो आपको लगेगा कि उसने हर्ट किया, और फिर आप बेवफा बोलेंगे। नोबडी इज़ बेवफा इन दिस वर्ल्ड। यू हैव टू कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड अपना दिमाग जो है ना वो खुला रखना है आपको, कि कहीं ये बात मेरे लिए गलत तो नहीं हो रही, या मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रही इस बात से। जब तक आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे दुनिया में, आपकी नीयत साफ़ होगी, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। और मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है अभी तक बहुत अच्छा हो।